एक महामारी है जिसका नाम है कार्डिक अरेस्ट, हार्ट अटैक। लगातार बुजुर्ग हो, युवा हो या फिर कोई बच्चा, हर इंसान को कार्डिक अरेस्ट आ रहा है, जिसके बारे में बहुत सारी रिसर्च हो रही है कि क्यों हमारे देश में लोगों को कार्डिक अरेस्ट आ रहा है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमारे पास समय नहीं बचता है। आदमी को कार्डिक अरेस्ट आता है, वो तुरंत फेंट होता है और ख़त्म हो जाता है। कुछ क्षण का भी हमारे पास समय नहीं रहता है कि उस इंसान को हम बचा सकें। अमूमन किसी को भी कार्डिक अरेस्ट आता है तो हम देर कर देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। आप लगातार देखिए कि कितने सारे ऐसे केसेस आए हैं, जब तक हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक वो इंसान ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में एक वक्त आता है ऐसा जब हम उस इंसान को बचा सकते हैं। एक ऐसी चीज़ है जो उस इंसान को बचा सकती है। वो क्या है जिसके बारे में हमारे पास नॉलेज ही नहीं है? वो है सीपीआर। अमूमन आपने डॉक्टरों को सीपीआर देते देखा होगा, लेकिन आज का वो दौर है जब डॉक्टर ही नहीं, हर इंसान को सीपीआर देना आना चाहिए। सीपीआर क्योंकि एक ऐसी चीज़ हो गई है कि हमें गाड़ी चलानी आती है, हमें कुछ भी आता है, लेकिन सीपीआर ज़रूरी है। सीपीआर हमें देना आना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में, मार्केट में, ऑफिस में, स्कूल में, कहीं पे भी सीपीआर की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि आज के टाइम पे चाहे कोई भी हो, अचानक फेंट होता है और उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ होने और फेंट होने के मतलब चक्कर खा के गिरने से और डेथ होने के बीच में कुछ सेकंड का फासला होता है, जिसमें हम किसी भी इंसान को बचा सकते हैं सिर्फ सीपीआर देके। सीपीआर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज जितना हो सकेगा, जितनी जानकारी मेरे पास है, उतना मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सीपीआर कैसे दिया जाता है और कैसे हम जानें कि जो इंसान आपके सामने चक्कर खा के गिरा है या अचानक से फेंट हो गया है, उसको हार्ट अटैक आया है या फिर नॉर्मल चक्कर आया है। पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है, अगर कोई इंसान चक्कर खा के एकदम से गिरता है, बहुत छोटी सी चीज़ है जिस पे आप लोग को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। एकदम से कोई चक्कर खा के अगर गिर रहा है तो सबसे पहला काम है उसकी आप सांस चेक करिए। आप उसके चेहरे के पास में अपना कान ले जाइए और महसूस करिए कि कितनी तेज उसकी सांस चल रही है। क्योंकि अमूमन जब भी कार्डिक अरेस्ट आता है तो सांस जो है वो लगभग ना के बराबर हो जाती है। दूसरा काम, उसके नर्व्स चेक करना, यहाँ की नहीं, क्योंकि यहाँ की नर्व्स कार्डिक अरेस्ट के टाइम पे बहुत स्लो हो जाती है, तो आपको यहाँ के नर्व्स चेक करनी है। ये जैसे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, ग्लैंड के जस्ट बगल में आप देखेंगे 2 उंगली के बाद में यहाँ पे आपको नर्व्स चलती दिख जाएगी। अगर कार्डिक अरेस्ट आया है तो उस समय नर्व्स हल्की हल्की चल रही होगी, उसी टाइम आपको सीपीआर देना है। और एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जब आप सीपीआर देने जा रहे हो तो उस समय जो भी वहाँ पे अवेलेबल हो उससे कह दीजिए कि एम्बुलेंस बुलाए। इंस्टेंट मोड पे तुरंत एम्बुलेंस बुलाए जब तक आप उसको सीपीआर दे रहे हैं। अपने साथ में एक आदमी को और रख लीजिए, जब भी आप सीपीआर दे रहे हैं अगर आप थक जा रहे हो तो तुरंत वो सीपीआर देने लगे। अब मैं आपको एक बहुत ही बेसिक तरीके से सीपीआर देना सिखाऊंगी, और माफ़ करिएगा मेरे पास कोई भी डेमो डॉल नहीं है, तो मैं एक पिलो के ज़रिए से आपको सीपीआर देना सिखाऊंगी। तो 2 चीज़ ध्यान रखिए, जब भी कोई फेंट हो रहा है उसकी नर्व्स यहाँ से चेक करिए, यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ से उस समय नर्व्स नहीं पता चलेगी। क्योंकि जब तक आपका सांस चलती है आराम से तो यहाँ की नर्व्स पता चलती है, लेकिन अगर आपको कार्डिक अरेस्ट आया है तो नर्व्स यहाँ की पता चलेगी, जो कि बहुत स्लो हो चुकी होती है। एकदम से दिल का दौरान रुक जाता है, सांस आनी रुक जाती है, खून हमारे शरीर में पास होना रुक जाता है, तो उस समय हमें सीपीआर देना होता है। बहुत क्षणिक है, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो हर इंसान को आनी चाहिए। मैं एक पिलो के ज़रिए से आप लोगों को बताती हूँ।
सबसे पहला काम, आपको घुटने के बल बैठ जाना है इस तरीके से, या फिर इस तरीके से आप बैठिए, फिर आप पंप करेंगे। दूसरा काम, जिस भी इंसान को हार्ट अटैक आया है उसको एक समतल एरिया में या फिर फर्श पे लिटाइए, कैसे भी आप करके लिटाइए, आप उसको लिटाइए। दूसरा काम, उसके जो चेस्ट है, चेस्ट के बीच में हमारा हार्ट होता है, यहाँ पे इस जगह को हमें प्रेशराइज करना है। कुछ भी नहीं सोचना है। सबसे पहला काम, आपको अपने इस वाले एरिया से हाथ के ऐसे करना है, दूसरे वाले हाथ पे ऐसे लॉक करना है हाथ को, और दोनों हाथ का प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए, जितनी आपकी ताकत है पूरी हिम्मत के साथ में उसको बचाने का आपको प्रयास करना है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। इस वाले हाथ से इस तरीके से आप रखेंगे हाथ, और 1 सेकंड में 2 बार, 30 बार लगातार आपको प्रेशर देना है, 30 टाइम्स। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आप उस पर प्रेशर देंगे। 30 बार प्रेशर देना है, तब भी होश नहीं आता, आप थक जाएंगे, लेकिन तब तक आप दूसरे इंसान को तुरंत बुलाइए और उसके प्रेशर लगवाइए। फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूं कि हमेशा जो प्रेशर रहेगा वो इससे रहेगा, इस वाले एरिया से हाथों को लॉक करना है इस तरीके से, और ये हाथ यहाँ बीचों बीच में रखना है और पूरी ताकत के साथ प्रेशर देना है। ये बहुत बेसिक सी जानकारी थी, जितना कुछ मुझे आता था वो मैंने आपको वीडियो के ज़रिए से बता दिया, और उम्मीद यही है कि हमारे सामने अगर किसी भी इंसान को कार्डियक अरेस्ट आता है तो घबराने की जगह सबसे पहला काम CPR देना हो, और हमें CPR देना आता हो। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि CPR ना देने की वजह से, सही वक्त पे CPR क्योंकि बहुत ज़रूरी है, दम तोड़ देते हैं इंसान। तो हमें CPR देना आना चाहिए। हमें क्या, हर इंसान को CPR देना आना चाहिए। और लास्ट में मैं बस यही कहूँगी, जो चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है वो पॉइंट मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ। पहला पॉइंट, कोई भी सामने आपके फेंट होता है उसकी नर्व्स चेक करिए। यहाँ पे आप महसूस करेंगे, अपने ही आप गले में लगा के देखिए, आपको नर्व्स चलती हुई दिखेगी। दूसरा काम, आपको CPR देना है जिस तरीके से वीडियो में दिखाया गया, क्योंकि मेरे पास कोई भी डेमो डॉल नहीं थी तो मैंने पिलो का इस्तेमाल किया। तो उसी हिसाब से आप अपना, जो भी कोई आदमी अगर आपके सामने फेंट होता है तो उसको CPR दीजिए। दूसरा पॉइंट, आपको हमेशा CPR देते टाइम इस वाले एरिया से प्रेशर लगाना है और दूसरे हाथ को लॉक करना है, ताकि दोनों हाथों की जब ताकत एक साथ होगी तब हम लोग सही तरीके से CPR दे पाएंगे। तीसरी चीज़, माउथ टू माउथ हमें उसे सांस देनी है। आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप किसी और से कह दीजिए कि वो आपकी हेल्प कर दें। तीसरी चीज़, जब आप CPR दे रहे हैं तो इंस्टेंट मोड पे जो भी वहाँ पे अवेलेबल है, कोई भी इंसान है, उससे कहिए कि तुरंत एम्बुलेंस बुलाए। क्योंकि जब भी हम लोग CPR देते हैं उसके बाद में हमारा जो भी वो इंसान है उसका जो ब्लड फ्लो है वो धीरे धीरे चलना शुरू होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है हार्ट के ऊपर जब भी CPR देते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी ताकत है वो हम CPR देते टाइम लगा देते हैं। तो उस तरीके से ब्लड फ्लो हो जाता है, तो हमारे पास चांसेस रहते हैं कि किसी भी इंसान को हम बचा सके। एक बार ब्लड फ्लो फिर से स्टार्ट हो गया, दिल फिर से काम करना शुरू कर गया, तो समझ लीजिए आपने आधी जंग उसी टाइम जीत ली है। तो प्रयास करिए कि हर इंसान को CPR देना पता हो, बच्चे बच्चे को CPR देना आना चाहिए। आशा करते हैं कि आप अपने घर में, अपने परिवार में, आपको जहाँ से भी कोई वीडियो मिलता है या मेरे वीडियो के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप CPR देना सीखिए। अपने घर के बच्चों को CPR देना सिखाइए, ताकि वक्त रहते हम किसी की जान बचा सकें। बहुत ज़रूरी है ये। तब तक के लिए नमस्कार।